हेलो बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो दो ही जेईई मेंस 2023 में जो भी क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को हम यहां पे देखेंगे। फर्स्ट थिंग, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस में वो बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं एज कंपेयर टू बाकी के चैप्टर्स। तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन हर बार पूछता है, दो क्वेश्चन यहां से आता ही है जेईई मेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? 100 meter long wire having cross sectional area is this and the Young modulus is equal to this is subjected to a load of 250 Newton, then the elongation in the wire will be। तो वायर में कितना एलोंगेशन होगा? तो हमें पता है यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि F अपॉन ए स्ट्रेस यानी कि, और डेल्टा L अपॉन L यानी कि स्ट्रेन। Y इज इक्वल टू, इसको मैं L को ऊपर लेके जाऊंगा तो FL अपॉन ए डेल्टा L। हमें क्या पूछा गया है? देन द एलोंगेशन इन द वायर, हमें डेल्टा L पूछा गया है। तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी FL अपॉन ए वाई। डेल्टा L इज इक्वल टू, F की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 250। L की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 100 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है? 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴। और यंग मॉडुलस की वैल्यू भी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10⁻10। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? डेल्टा L मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻3। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, स्टील का यूज हम करते हैं ब्रिज बनाने के लिए। ठीक है, और कहां पे करते हैं भाई? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड, ये तो पहला तो ट्रू है भाई, दिस इज ट्रू। सेकेंड की बात करते हैं, स्टील इज मोर इलास्टिक and it is elastic limit is high in the light of the above statement choose the most appropriate। तो बिल्कुल सही बात है भाई। स्टील जो होता है ना उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि लोड पड़ने पे ये बेंड हो जाएगा, इलास्टिक नेचर शो करेगा अपना। ठीक है, और जैसे ही लोड हटेगा ये अपने वापस शेप को क्या करेगा? रिगेन कर लेगा। इसीलिए हम स्टील को यूज करते हैं। तो दिस बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप बबल इज दिस, वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर विल बी। तो देखो जो वर्क डन होता है ना वो होता है T डेल्टा A के बराबर। ठीक है, T इंटू डेल्टा A की अगर हम बात करें तो देखो सोप बबल है, सोप बबल की बात करें, सोप बबल के दो सरफेस होते हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अच्छा, रेडियस कितना होता है? R रेडियस दिया हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। अच्छा, तो अंदर वाला 4πr², बाहर वाला भी 4πr², यानी कि 8πr²। तो ये हो जाएगा 8πr1² माइनस 8πr2²। टी की वैल्यू 8π को बाहर लिख लेते हैं, तो टी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 8πr1² यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो 7/100 का स्क्वायर माइनस 3.5/100 का स्क्वायर। इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इतना वर्क करना पड़ेगा, ये हमारा आ जाएगा वर्क डन। इज इट क्लियर? इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 18.48 के अप्रॉक्स आ जाएगी। ठीक है,
फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस के एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान समझना है। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है बेटा, ये आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। क्या ये बात समझ में आती है क्या? जहां पे सिग्मा क्या होता है हमारा, सिग्मा इज द पॉइजन्स रेशियो। सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा हमारा पॉइजन्स रेशियो है। ईटा क्या है भाई, ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, और हमारा के जो है वो है बल्क मॉडुलस। ये रिजल्ट मेंस में एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये कभी भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। रिमेंबर दिस रिजल्ट, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the height of a liquid column raised in a capillary tube of a certain radius when dipped in a liquid A vertically is 5 cm. If the tube is dipped in a similar manner in another liquid B of surface tension and density double, surface tension भी double कर दिया, density भी double कर दिया, the value of liquid A, the height of the liquid column raised in the liquid B would be। तो यार एक बात बताओ, ये हाइट जो राइज होता है ना, राइज इन कैपिलरी ट्यूब H, ये होता कितना है? तो ये होता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। अब बोल रहा है ना कि सरफेस टेंशन को भी दोगुना कर दिया और किसको दोगुना कर दिया? इफ द ट्यूब ड्यूब्ड इन अ सिमिलर मैनर इन अदर लिक्विड, सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी, सरफेस टेंशन को भी डबल कर दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को भी डबल कर दिया। तो इसको 2t कर दिया, इसको 2ρ कर दिया, 2 से 2 वापस कट जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या हाइट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जितना पहले राइज था उतना भी अभी भी राइज होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। क्या ये बात समझ में आई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a force is applied to a steel wire A rigidly clamped at one end. As a result, elongation in the wire is 0.2 mm. If the force is applied, if the same force की वैल्यू सेम दे रखा है, same is applied to another steel wire B of double the length and diameter 2.4 times the wire A. ओके, लेंथ दोगुनी है, 12 है, डायमीटर 2.4, एरिया नहीं डायमीटर की बात कर रहा है। A, the elongation in the wire B would be, तो देख लेते हैं भाई, पहले ही क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो डेल्टा L जो होता है ना, ये होता है FL अपॉन AY। तो पहले दे रखा है डेल्टा L की वैल्यू 0.2 mm, तो 0.2 इज इक्वल टू FL अपॉन AY। अच्छा यहां पे देखो, मान लिया कि एलोंगेशन कितना हो गया, एलोंगेशन हो गया L। कहां गया बेटा? एलोंगेशन कितना हो गया? एलोंगेशन हो गया L, स्मॉल l। फोर्स की वैल्यू क्या बोला है? इफ द सेम फोर्स की वैल्यू तो सेम है, यानी कि यहां पे भी फोर्स कितना लगेगा, यहां पे भी फोर्स लगेगा F। लेंथ की वैल्यू क्या कर दी है? फोर्स इज अप्लाइड टू अनदर स्टील ऑफ वायर बी, डबल द लेंथ ऑफ द लेंथ 12 कर दिया। अच्छा डायमीटर 2.4 टाइम्स किया है, तो एरिया कितना हो जाएगा? देखो तो एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि 2.4 का इंटू डी का होल स्क्वायर, यानी कि 2.4 इंटू 2.4 π/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि पहले वाला एरिया। तो एरिया था वो कितना हो जाएगा? 2.4 का होल स्क्वायर ए, ये हो जाएगा एरिया, इंटू यंग मॉडुलस वाई। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इज इट क्लियर टू यू? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो यार। आगे अब हमसे क्या पूछा है? हमसे L की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0.2 अपॉन L इज इक्वल टू
एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई कट गया, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2.4, तो ये ऊपर चला जाएगा 2.4 इंटू 2.4। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो L की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 1.2, L को इधर लेके गया 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 2.4, यहां से वैल्यू आ जाएगी L की। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू कहाँ कौन सी मैच करेगी बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो L की वैल्यू आ जाएगी 6.9 इंटू 10⁻⁻2 mm। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू ये आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इज इट क्लियर टू यू? चलिए ठीक है, इसके आगे ये कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक है, डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1000 drop of water of a surface tension 0.07 Newton per meter having same radius 1 mm each combined to form a single drop. The process release surface energy कितना होगा भाई? तो रिलीज सरफेस एनर्जी कितना होगा ये निकालना है। तो ये हो जाएगा T डेल्टा A के बराबर, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, अच्छा किसकी? वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहा है। ठीक है, ड्रॉपलेट की बात कर रहा है तो इसका सिर्फ बाहर वाला सरफेस जो है वही फ्री सरफेस है, यानी कि डेल्टा ए में क्या दोनों अंदर और बाहर दोनों वाले सरफेस आएंगे क्या? यहां पे दोनों वाले सरफेस नहीं आएंगे। दोनों वाले सरफेस कब आते हैं? सोप बबल के केस में। यहां पे सिर्फ बाहर वाला सरफेस आएगा। तो T इंटू डेल्टा ए यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इफ 1000 ड्रॉप ऑफ, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 0.001 का स्क्वायर इंटू 1000 माइनस। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, ये जब मिलके बड़ा बॉल बनाएंगे तो उसकी रेडियस कितनी होगी? तो देखो 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 1 का mm का क्यूब। ठीक है, mm में ले रहा हूं, mm में, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से कट गया, आर की वैल्यू आ जाएगी 10 mm। तो जो नया वाला बड़ा वाला ड्रॉप बनेगा उसकी रेडियस होगी 10 mm। तो माइनस 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? 4 पाई इंटू 1 mm रेडियस है तो आर स्क्वायर, ये हो गया एक ड्रॉप का सरफेस एरिया, इंटू 1000 कर दिया तो छोटे छोटे हर एक 1000 ड्रॉप का टोटल सरफेस एरिया आ गया, ये वाला यहां से लेके यहां तक। ये क्या है? 4 पाई इंटू बड़े वाले की रेडियस कितनी है 10, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10/1000 इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बड़े वाले का रेडियस, बड़े वाले का सरफेस एरिया। तो यहां से T डेल्टा ए, बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एनर्जी रिलीज्ड मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इज इट क्लियर टू यू? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? फटाफट बता दो भाई। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 7.92 मिलेगा अप्रॉक्स, 7.92 इंटू 10⁻⁴ के अप्रॉक्स मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सॉलिड रॉक द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इतना एंड द डेंसिटी इज इतना, द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, सॉलिड की बात कर रहा है भाई, तो सॉलिड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि ये पता है किसकी बात कर रहा है? ये साउंड वेव की बात कर रहा है भाई। साउंड वेव की स्पीड क्या होगी? तो साउंड वेव की जो स्पीड होती है ये होती है अंडर रूट यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है भाई? यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 3.2 इंटू 10⁻11 और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 8 इंटू 10⁻3। ये कटेगा 0.4 इंटू 10⁻8। ठीक है, इसको लिख दो 4 इंटू 10⁻7। बाहर आएगा कितना?
2 इंटू 10⁻³ रूट 10, ठीक है। रूट 10 की वैल्यू 3.14 के अप्रॉक्स, 3.14 इंटू 2 करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ तो 6.32 इंटू 10⁻³ यानी कि फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, अंडर द सेम लोड वायर ए having length 5 meter and cross section area this much stretched uniformly by same amount as another wire B of length 6 meter and cross section area this stretches. The ratio of the Young modulus of A and B is, तो देखो यार, डेल्टा एल सेम है तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हमें पता है एफ एल अपॉन ए वाई होता है, हाँ है ना। तो इधर देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर द सेम लोड, फोर्स की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो एफ ये हो गया 5 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू इसको बोल दिया वाई ए। डेल्टा एल दूसरे वाले के लिए सेम फोर्स, लोड सेम है तो एफ की वैल्यू सेम, लेंथ कितनी है सेकेंड वाले की 6 मीटर, 6 अपॉन एरिया सेकेंड वाले का कितना है 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू वाई बी। दोनों को डिवाइड किया तो डेल्टा एल तो दोनों के लिए सेम है, कट गया, 1 इज इक्वल टू एफ से एफ कट गया, ठीक है। अच्छा ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू वाई बी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 6 इंटू वाई ए। अच्छा इधर देखो 10⁻5 से ये कट गया, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 2.5 ये भी 15 होता है भाई, कट गया। तो वाई ए अपॉन वाई बी कितना आ गया 1। तो वाई ए और वाई बी का रेशियो, यंग्स मॉडुलस का रेशियो ए और बी के 1:1 यानी कि दोनों बराबर ही होंगे। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻³ इज ब्रोकन इनटू 125 साइज ऑफ इक्वल ड्रॉप। ठीक है, तो देखो एक बिगर ड्रॉप था, इसकी रेडियस थी 10⁻³ मीटर। ये छोटे छोटे 125 ड्रॉप में टूट गया, हाँ है ना। अच्छा इसकी रेडियस कितनी होगी तो निकाल सकते हैं क्या? पहले 4/3 वॉल्यूम को इक्वेट करो, 4/3 पाई r³ 10⁻³ का क्यूब इज इक्वल टू 125 इंटू एक का वॉल्यूम कितना होगा, तो एक की रेडियस मान लेता हूं स्मॉल r, तो 4/3 पाई r³। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां से 125 को लिख सकता हूं 10⁻³ अपॉन 125 को लिख सकता हूं 5 का क्यूब, तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां से आ जाएगा r³। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5, यानी कि छोटे वाले की रेडियस इतनी होगी, हाँ या ना। क्या ये समझ में आएगा? हमसे क्या पूछा है, द सरफेस टेंशन ऑफ मैग्नेट, द गेन इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी कितना गेन करेगा भाई, तो T डेल्टा ए के बराबर, तो T यानी कि सरफेस टेंशन की वैल्यू, ठीक है। अच्छा ड्रॉप की बात करा है, ड्रॉप यानी कि सिर्फ बाहर वाला सरफेस एरिया, बबल होता तो अंदर और बाहर दो सरफेस एरिया लेते, ड्रॉप की बात करा है तो सिर्फ एक T यानी कि कितना दे रखा है भाई 0.45, डेल्टा ए यानी कि 4 पाई r² 10⁻³ का स्क्वायर इंटू कितने हैं भाई ऐसे ड्रॉप 125 है, तो 125, बात समझ में आई क्या, माइनस बड़े वाले का तो 4 पाई, बड़े वाले की रेडियस कितनी है 10⁻³ का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई क्या? जल्दी से बता दो भाई, क्या ये सबको समझ में आएगा? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.26 इंटू 10⁻⁻5 जूल आ जाएगा। क्लियर? फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग मॉडुलस ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया
3 mm square is this much. Okay, the wire is suspended from a support on a given planet. A block of mass 4 kg is attached to the free end of the wire. The acceleration due to gravity is 1/4 of the earth. The elongation, अरे तो elongation पूछ रहा है, तो हमें अभी तो बताया था डेल्टा एल जो होता है वो होता है एफ एल अपॉन ए वाई. अच्छा, एफ की वैल्यू होगी mg के बराबर, m यानी कि 4 और g की वैल्यू इस प्लेनेट पे g/4 है भाई, समझना, g की वैल्यू इस प्लेनेट पे g/4 है, दे रखा है. लेंथ कितना है 6 अपॉन एरिया कितना दे रखा है भाई 3 mm स्क्वायर. तो इसको कन्वर्ट करूंगा तो 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, हाँ या ना, इंटू y की वैल्यू कितनी है, तो ये है 2 इंटू 10⁻11. लो डेल्टा एल मिल गया तुम्हें यहां से. अरे बोलो भाई, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या आप इसकी वैल्यूज, जी की वैल्यू 10 रख देना, ठीक है, क्वेश्चन में गया है 10 लेना है, जी की वैल्यू 10 रख देना. क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? सॉल्व करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हमें मिल जाएगा 0.1 mm. क्लियर? चलिए सेकेंड आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A small ball of mass capital M and density rho is dropped in a viscous liquid of density rho naught. After some time the ball, ठीक है, the ball falls with constant velocity, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया. What is the viscous force on the ball? अरे भाई देख लेते हैं, इधर देखो, ये सपोज कि ये बॉल है, ठीक है, तो इस पे नीचे की तरफ लगेगा mg, इस पे ऊपर की तरफ लगेगा Fv और इस पे ऊपर की तरफ लगेगा Fb, बायएंट फोर्स. जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा तो ऊपर वाले दोनों फोर्स किसके बराबर हो जाएंगे? mg के बराबर. तो यहां से मैं लिख सकता हूं Fb प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg. Fv विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस बायएंट फोर्स. mg को क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ध्यान समझना, mg को अभी mg रहता हूं, mg के टर्म्स में पूछा है ना, तो इसको लिखने दिया, इसको लिखा mg माइनस बायएंट फोर्स को लिख सकता हूं रो vg. तो रो विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नॉट. तो यहां पे बायएंट फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी आती है, यानी कि रो नॉट vg. क्या सही लिखा है ना? रो नॉट vg, हाँ यही तो होता है बायएंट फोर्स. अच्छा, ये हो गया mg माइनस. अच्छा, मैं चाहता हूं mg को कॉमन लेना, तो मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे रो से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली इक्वेशन में. अच्छा, रो क्या है? रो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बॉल की डेंसिटी. तो बॉल की डेंसिटी इंटू बॉल का वॉल्यूम, बॉल का मास हो जाएगा. तो ये क्वांटिटी तो मास mg बन गई, तो ये हो गया mg. बचा क्या? रो नॉट अपॉन रो. mg कॉमन ले लो, तो बायएंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो. क्या ये समझ में आया क्या? तो बायएंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो. सॉरी, विस्कस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, एन एल्युमिनियम रॉड ऑफ यंग मॉडल दिस अंडरगोज इलास्टिक स्ट्रेन 0.04%. द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द रॉड, ठीक है, इन SI यूनिट इज. तो देखो यार, ये जो एनर्जी स्टोर्ड होता है ना बेटा, ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर. क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? हाफ, ठीक है. हमें किसके बारे में दे रखा है भाई? हमें y के बारे में दे रखा है, ठीक है. अच्छा, स्ट्रेन कितना? द इलास्टिक स्ट्रेन इज 0.4, यानी कि डेल्टा L/L इंटू 100, ये दे रखा है 0.04, इतना दे रखा है. चलो यार, अच्छा स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं भाई मैं? सोचो,
स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं मैं, स्ट्रेस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस की जगह पे मैं y इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूं क्या, तो स्ट्रेस की जगह पे y इंटू स्ट्रेन लिखूंगा और स्ट्रेन इज टू स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर बन जाएगा ये, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा हाफ, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 इंटू 10⁻10, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी रखी है, डेल्टा एल वाई एल की वैल्यू दे रखी है यहां से 4 इंटू 100 को नीचे भेजूंगा ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 10⁻⁻4, हाँ है ना। तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? तो ये हो जाएगा 7/2, 4 का स्क्वायर 16, 10⁻⁻8 2, 8, 8 7 जा 56 इंटू 00, तो 5600 कितना आ जाएगा बेटा 5600 पर यूनिट वॉल्यूम, इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होगी, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। क्लियर? चलिए चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या बोल रहा है, यंग मॉडुलस of a material of wire A and B are in ratio 1:4. Okay, while its area of cross section are ratio this. If the same amount of load is applied to both wire, ठीक है, the amount of elongation produced in A and B will be in ratio of. Assume the length of wire to be same. क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो लोड सेम लगाया है, तो देखो डेल्टा एल होता है FL/A/Y, फोर्स भी सेम लगाया है और लेंथ भी सेम है, तो डेल्टा एल एलोंगेशन प्रोपोर्शनल है 1/A इंटू वाई, तो डेल्टा एल अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बी ये किसके बराबर हो जाएगा ए वाई, तो एरिया ऑफ बी इंटू यंग मॉडुलस ऑफ बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए टू यंग मॉडुलस ऑफ ए। क्या ये बात समझ में आई क्या? अच्छा ए और बी वाई ए अपॉन वाई बी 1:4 दे रखा है, तो वाई बी अपॉन वाई ए कितना हो जाएगा 4/1 इंटू एरिया ऑफ बी इज टू ए चाहिए, तो एरिया ऑफ ए इज टू बी दे रखा है 1:3, तो बी इज टू ए कितना हो जाएगा 3/1, 3/1, तो ये हो जाएगा 12/1। तो चेंज इन लेंथ, ठीक है, या फिर एलोंगेशन इन ए टू एलोंगेशन इन बी का रेशियो कितना आ जाएगा 12/1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट, अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 5 ± 0.1 mm हैविंग a particular density is falling in a liquid of constant density, the percentage error in the calculation of terminal velocity is 4%। तो निकाल लेते हैं भाई, देखो टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है vt ये होता है 2/9 ईटा, ठीक है, रो माइनस सिग्मा माइनस रो जी इंटू आर स्क्वायर, जहां पे सिग्मा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहां से टर्मिनल वेलोसिटी vt प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा परसेंटेज एरर इन vt निकालना है, परसेंटेज एरर इन vt तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो पावर आगे 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन आर के बराबर हो जाएगा। अच्छा आर में परसेंटेज एरर कितना है रेडियस में, तो ये निकाल लेंगे 0.1/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10/5 यानी कि 2%। तो ये देखो 2 इंटू आर में परसेंटेज एरर है 2% का, तो 2 इंटू 2 4%,
तो टर्मिनल वेलोसिटी में परसेंटेज एरर कितना होगा? 4% का परसेंटेज एरर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ है ना। और ये बोल भी रहा है कि कितना है भाई, 4% का एरर है टर्मिनल वेलोसिटी में, तो बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, 100% करेक्ट, दिस इज ट्रू। सेकंड क्या बोला है? द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड इज इनवर्सली, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये फॉल्स हो गया। फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड आंसर क्लियर। नेक्स्ट, a wire of length L and radius R is clamped rigidly at one end. When the another end of the wire is pulled by a force F, its length increases by L. Okay. If another wire of the same material of length 2L and radius 2R pulled by force 2F, then the increase in its length will be. तो चलो देख लेते हैं भाई। तो देखो पहले लेंथ कितना था? पहले लेंथ इंक्रीज हुआ L, कब? FL अपॉन AY, जब फोर्स F, लेंथ L, एरिया A, ठीक है, और यंग मॉडुलस Y था। सेम वायर यानी कि Y की वैल्यू सेम, यहां पे इंक्रीज इन लेंथ हो गया L डैश। जब कब हुआ भाई? फोर्स को क्या किया? डबल किया, तो फोर्स को 2F कर दिया। लेंथ को क्या किया भाई? लेंथ को भी डबल किया, तो 2L कर दिया। अच्छा, एरिया की बात करें तो ध्यान सुनो, रेडियस को 2R किया है, समझना। पहले रेडियस R थी तो एरिया था 5 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 2R किया तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 2R का स्क्वायर यानी कि 4R स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले एरिया पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया 4 टाइम्स हो गया। तो यहां पे एरिया 4A, यंग मॉडुलस सेम। अच्छा, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कट गया, तो ये FL अपॉन AY ही आ गया। L डैश भी इतना ही आ गया, और FL अपॉन AY की वैल्यू L के बराबर है, यानी कि L डैश की वैल्यू L के बराबर होगी, यानी कि जितना एलोंगेशन पहले था उतना ही एलोंगेशन बाद में भी रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 mm, ठीक है, एंड डेंसिटी दिस इज ड्रॉप्ड इन अ ग्लिसरीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 9.8 पॉइंट्स, ठीक है, ओके, एंड डेंसिटी 9.8 पॉइंट्स एंड डेंसिटी 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, इस वाले लिक्विड में ड्रॉप करता है, ठीक है। द विस्कस फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट अटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज दिस। विस्कस फोर्स की वैल्यू ये, तो देखो यार, विस्कस फोर्स अभी बताया था, ऊपर की तरफ लगेगा FB और ऊपर की तरफ लगेगा FV और नीचे की तरफ mg। तो विस्कस फोर्स FV प्लस FB ये mg के बराबर होता है। FB को इधर भेज दोगे तो FV हो जाएगा mg माइनस FV। मास mg, तो मास ऑफ सॉलिड को लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो वी जी सॉलिड लिख रहा हूं, माइनस रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इंटू जी। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? फटाफट बता दो यार, क्या ये समझ में आया क्या? हाँ या ना? अच्छा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है भाई? 10.5, ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1000 केजी में कन्वर्ट कर लिया। क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में करना है तो 10⁻⁶ इंटू वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट रेडियस 1 mm, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1/1000 mm को मीटर में कन्वर्ट किया क्यूब इंटू जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, तो यहां पे 9.8 माइनस डेंसिटी के लिए भी फिर लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5/1000 इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कर रहा हूं तो 10⁻⁶ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 1/1000 का क्यूब इंटू जी यानी कि 9.8। लो, क्या ये समझ में आया क्या? बोलो भाई, क्या ये समझ में आया क्या? इसको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी भाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3696 इंटू 10⁻⁻7 के अप्रॉक्स, ठीक है,
इतना आएगा बायंट फोर्स की वैल्यू, सॉरी विस्कस फोर्स की वैल्यू। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x की वैल्यू 7 के बराबर आ जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सोन इन द फिगर, ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक ग्राफ दे रखा है भाई, यंग मॉडल्स ऑफ अ वायर एक्सटेंशन लोड कर्व इज प्लॉटेड, द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, 45 डिग्री दे रखा है, लेंथ ऑफ वायर दे रखा है, ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर दे रखा है, द यंग मॉडल्स इज फाउंड टू बी, यंग मॉडल्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, तो वो x पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, यंग मॉडल्स होता क्या है, तो यंग मॉडल्स होता है फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, यानी कि एफ एल अपॉन ए वाई, हाँ है ना। अब ध्यान से सुनना, लोड का मतलब कि फोर्स और एक्सटेंशन यानी कि डेल्टा एल, ये हो गया ना। अच्छा स्लोप कितना है, तो डेल्टा एल अपॉन एफ, डेल्टा एल अपॉन एफ, यानी कि इसका स्लोप ये 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ठीक है, सॉरी यहां पे y की वैल्यू है ना, तो डेल्टा एल इंटू ए, यानी कि f अपॉन डेल्टा एल, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू एल अपॉन ए। अच्छा L कितना है, तो ये है 62.8, तो 62.8 डिवाइडेड बाई 100 मीटर में कन्वर्ट किया, और एरिया कितना है, तो एरिया है 4, डायमीटर 4 है, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, एरिया लिखना है ना, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा mm है, तो mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 10⁻⁻⁶। बोलो क्या ये समझ में आया क्या, इज इट क्लियर टू यू? इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻⁻, 100 इसे -4 ऊपर जाएगा तो 4, 10⁻⁴, 62.8 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करने पे ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के करीब आ जाएगी, ठीक है, 3.14 इंटू 4, तो ये 12 के अप्रॉक्स, 12 पंजे 60, ठीक है, तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, वो 5 के बराबर ही आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भाई, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्प्लिट इनटू 1000 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स, ठीक है, इफ u इनिशियल इज द सरफेस एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप एंड u फाइनल इज द सरफेस एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग ड्रॉप, ठीक है, ओके, द हमसे पूछा क्या गया भाई, टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग ड्रॉप, ओके, द इग्नोरिंग द इवेपोरेशन u, अच्छा u फाइनल अपॉन u इनिशियल पूछा गया है, तो देखो यार u फाइनल अपॉन u इनिशियल पूछा गया है हमसे, u फाइनल किसका है भाई, ठीक है, u इनिशियल इज द सरफेस एनर्जी ओरिजिनल ड्रॉप, u फाइनल इज द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग ड्रॉप, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्प्लिट, यानी कि पहले एक सिंगल ड्रॉप था वो 1000 में टूट गया, बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस हो जाएगी r/10, क्या ये समझ में आया क्या? वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी कितनी आ जाएगी, r/10 आ जाएगी, हाँ है ना। अच्छा u फाइनल यानी कि इसकी बात करें तो इसकी जो सरफेस एनर्जी होगी वो हो जाएगी 1000, क्योंकि 1000 ड्रॉप है, इंटू t इंटू एरिया, एक ड्रॉप का एरिया कितना है, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर बाई 100, देखो r/10 का स्क्वायर करूंगा तो r स्क्वायर बाई 100 बन जाएगा, अरे हाँ है ना, सॉरी 4 पाई, ये डिवाइडेड बाई इसका कितना होगा, तो t इंटू 4 पाई r स्क्वायर, कट गया, t से t कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से r, अच्छा 1000 अपॉन 100 यानी कि ये बचेगा 10,
तो ये आएगा कितना 10 आएगा u फाइनल अपॉन u इनिशियल। अब ये बोला है कि u फाइनल अपॉन u 10 अपॉन x है, तो x की वैल्यू कितनी है, इसको 10 अपॉन 1 भी लिख सकता हूं, हाँ है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर? चलिए तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अ मेटल ब्लॉक ऑफ बेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, जो बेस का एरिया है 0.2 है, इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल एज सोन, एक टेबल पे रखा गया है। A liquid film of thickness 0.2 mm is inserted between the block and the table। तो देखो यार, ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका मेटल ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, इसको आपने ऐसे रखा हुआ है, और इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में लिक्विड को इंसर्ट किया हुआ है, दोनों के बीच में थिकनेस कितनी है लिक्विड की, लिक्विड की जो थिकनेस है वो दे रखी है बेटा 0.25 mm। बात समझ में आ रही है क्या? तो आप सरफेस है पहले, तो उसके बाद लिक्विड रखा हुआ है, उसके बाद ये मेटल ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा कुछ बोल रहा है। अच्छा, द ब्लॉक इज पुश्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, इस पे फोर्स हमने आगे लगाया 0.1 न्यूटन का, ओके, एंड मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, जिससे कि एक कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इस पे कितना है, 0 है। If the viscosity of a liquid is this Poiseuille, ठीक है, the speed of the block is, तो ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड। तो जाहिर सी बात है यार, देखो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है ना, तो जितना फोर्स इस पे आगे लग रहा है 0.1 न्यूटन, उतना ही इस पे विस्कस फोर्स पीछे लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? एफ वी की वैल्यू किसके बराबर है, 0.1। अच्छा, विस्कस फोर्स किसके बराबर होता है, तो ये होता है ईटा ए डीवी बाई डीजेड के बराबर इज इक्वल टू 0. ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ईटा की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻³ एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है 0.2, तो इंटू 0.2 डीवी डेल्टा वी, यानी कि देखो अगर ये ब्लॉक V से जा रहा है ना, समझना भाई, ध्यान समझना, ये ब्लॉक है आपका, अगर ये ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक V से जा रहा है तो इसके कांटेक्ट में जो लिक्विड है ना वो भी ऊपर वाली लिक्विड V से जाएगी, लेकिन टेबल रेस्ट पे है तो टेबल से जो लिक्विड चिपका हुआ है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो dv बाई dz बेसिकली होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो यानी कि ऊपर वाले की वेलोसिटी v और टेबल से जो चिपका उसकी 0, तो v माइनस 0 अपॉन z, यानी कि दोनों लेयर के बीच की दूरी कितनी है, थिकनेस, यानी कि 0.25, तो 0.25 इंटू 10⁻³ mm में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर इज इक्वल टू 0.1। क्या ये बात समझ में आई क्या? इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से v की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई क्या? सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 25 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा सवाल है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब अच्छा सवाल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, a certain pressure P is applied to 1 liter of liquid and 2 liter of liquid separately. Water get compressed to a 0.01%, whereas the liquid get compressed a 0.03%. The bulk modulus of water to that of liquid is 3/x. The value of x is okay. तो देखो यार, bulk modulus of water is equal to, ठीक है, तो ये होता है किसके बराबर भाई, ध्यान समझना, ठीक है, a certain pressure P is applied to, प्रेशर दोनों पे सेम लगा रहा है, तो ये होता है P अपॉन डेल्टा V बाई V। हाँ, तो डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू P अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। सेकेंड वाले केस में भी डेल्टा V बाई V, ठीक है, ये वाटर के लिए, ये किसके लिए, लिक्विड के लिए, इज इक्वल टू प्रेशर सेम लगाया है इनटू बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, दोनों को डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.01%, तो 0.03, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू P से P कट गया,
बी एल अपॉन बी डब्ल्यू। फ्लिप किया तो बी डब्ल्यू अपॉन बी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3/1 आ गई। और ये बोलता है 3/x के बराबर है, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। क्या ये बात समझ में आई क्या? इज इट क्लियर? चलिए, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टील रॉड हैज रेडियस ऑफ 20 mm and length is equal to 2 meter. A force is this is stresses it along a length. The modulus of velocity is this. The longitudinal strain produced in the wire is, ठीक है, तो स्ट्रेन पूछ रहा है कितना प्रोड्यूस्ड होगा, तो y इज इक्वल टू होता है F/A डेल्टा L बाई एल। डेल्टा L बाई एल को इधर लेके आया तो ये हो जाएगा F/A/y। हाँ, यही तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो F की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 62.8 किलो यानी कि 1000, हाँ है ना, अपॉन एरिया कितना दे रखा है भाई, एरिया कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 20, ठीक है, तो पाई 20/1000, ठीक है, mm को मीटर में कन्वर्ट किया, पाई r स्क्वायर एरिया हो गया, हाँ या ना, इनटू a इंटू यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁻11। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो हमें यहां से स्ट्रेन मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही पूछा गया है, ध्यान से समझो, हमसे क्या पूछा गया है भाई, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L बाई एल की वैल्यू पूछी गई है। बात समझ में आई क्या? तो सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 के अप्रॉक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 23। A metal block of mass m is suspended from a rigid support through a metal, ठीक है, wire of diameter this, okay, the tensile stress developed in the wire under the equilibrium state is, ठीक है, 7 × 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ मास m, ठीक है, स्ट्रेस इतना डेवलप हो गया। तो यार एक बात बताओ, स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो स्ट्रेस होता है F/A, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू किसके बराबर, mg के बराबर, mg/A। स्ट्रेस दे रखा है, ये हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 7 × 10⁻5 इज इक्वल टू m इंटू जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, तो 9.8 अपॉन एरिया कितना होगा बेटा, तो एरिया हो जाएगा, देखो डायमीटर 14 mm है, तो एरिया रेडियस कितनी हो जाएगी 7 mm, तो पाई इंटू mm में है तो इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर में, तो पाई इंटू r स्क्वायर। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m। अरे हाँ या ना? तो सॉल्व करने पे m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 11 kg के अप्रॉक्स आ जाएगी। इज इट क्लियर? कुछ नहीं है भाई, मतलब इससे आसान क्या ही हो सकता है। कैलकुलेशन पूछ रहा है यार, क्वेश्चन के नाम पे मैथ्स पूछ रहा है, फिजिक्स के नाम पे मैथ्स पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? गुणा भाग करना सिखा रहा है, ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों को, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें मैथ्स वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, दिक्कत होती भी नहीं है। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, an air bubble of 6 mm rises steadily through a solution of density this much at a rate 0.35 centimeter per second. The coefficient of viscosity of the solution, ठीक है, हाँ, तो पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताओ कितनी होगी। तो देखो यार, एयर बबल है तो इसका मास 0, बबल है ना भाई, सॉलिड थोड़ी है, बबल है तो बबल का मास लगभग कितना होता है 0। अच्छा, इस पे ऊपर की तरफ लगेगा बायंट फोर्स FB, इस पे नीचे की तरफ लगेगा विस्कस फोर्स, हाँ है ना। स्टेडली बोल रहा है, स्टेडली यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है भाई, राइजेज स्टेडली यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि बायंट फोर्स किसके बराबर होगा, विस्कस फोर्स के बराबर। अच्छा, बायंट फोर्स की वैल्यू होगी
रो वी जी, और विस्कस फोर्स होगा 6 पाई ईटा आर वी। क्या ये बात समझ में आई क्या? चलो वैल्यू पुट करते हैं। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1750, वॉल्यूम ऑफ बबल, ठीक है, तो डायमीटर इतना है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 mm, तो एरिया सॉरी वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई 3 mm, तो 3/1000 मीटर में कन्वर्ट किया इंटू जी की वैल्यू, ठीक है 10। ये हो गया इसका बायन फोर्स, रो वॉल्यूम इंटू जी। क्लियर? 6 इंटू पाई इंटू ईटा इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो आर की वैल्यू इसकी दे रखी है 3 mm, डायमीटर 6 mm दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3, तो 3/1000 मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो मैंने एक भी जगह पे मिस्टेक नहीं की है, हर जगह पे मीटर को मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है मैंने। तो 6 पाई ईटा आर, वेलोसिटी देखो 0.35 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.35 डिवाइड बाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो मीटर पर सेकेंड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हमें ईटा की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन है ना भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब बायंट फोर्स को विस्कस फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद तो इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, जल्दी बता दो। इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A steel rod of length 1 meter, ठीक है, and a cross sectional area, this is heated to 0 to 200 degrees Celsius without being allowed to extend or bend. The compressive tensile produced in the rod is, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी दे रखा है। तो देखो यार थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है ना बेटा, थर्मल स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, वो होता है वाई अल्फा डेल्टा टी। अच्छा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें क्या पूछा है? द कंप्रेसिव टेंशन प्रोड्यूस्ड, टेंशन कितना लगेगा ये प्रोड्यूस पूछा गया है भाई, तो टेंशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ध्यान से समझना, टेंशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं F/A वाई अल्फा डेल्टा टी। F की वैल्यू यही जो निकालना है टेंशन, A इधर चला जाएगा तो वाई A अल्फा डेल्टा टी। लो y की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 2 इंटू 10⁻11। एरिया कितना दे रखा है 10⁻⁻4। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 10⁻⁻5। डेल्टा टी दे रखा है 200। बात समझ में आई क्या? तो यहां से आपको F मिल जाएगा। बोलो भाई क्या ये बात समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, क्या ये समझ में आएगा? सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है, 4 आना चाहिए, तो देखो 4 आ जाएगा, और बाकी ये पावर मल्टीप्लाई हो गए कितने हो जाएंगे 10⁻4, तो इसका आंसर देखो 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या भाई? जल्दी बता दो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2 वायर ईच ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर एंड नेग्लिजिबल मास, वन मेड ऑफ स्टील, ठीक है, पहला स्टील दूसरे ब्रास से बना है, लोडेड इन फिगर सोन, ठीक है, द एलोंगेशन इन द स्टील ऑफ वायर, स्टील वायर इज 10⁻⁻, ठीक है, स्टील वायर में एलोंगेशन बोल रहा है कितना है, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ, ओके, तो देखो यार स्टील वायर में एलोंगेशन बोल रहा है ना, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू ये होता है FL/AY। हाँ है ना, हाँ है ना, FL फोर्स, FL तो फोर्स की वैल्यू देखो यार, सुनो, तो 1.14 kg और 2 kg, 3.14 kg, तो नीचे की तरफ वेट लगेगा 3.14 kg, यानी कि 31.4 न्यूटन, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स की वैल्यू इस वाले वायर पे फोर्स इन दोनों का वेट लगेगा, यानी कि 31.4। लेंथ, इस वायर की लेंथ कितनी है, तो ये है 1.6 अपॉन एरिया कितना है भाई, तो इसकी रेडियस कितनी है 0.2, तो ये हो जाएगा पाई इंटू
0.2 डिवाइडेड बाई 100, मीटर में कन्वर्ट किया सेंटीमीटर को, पाई आर स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस स्टील के लिए कितना देखा है भाई, 2 इंटू 10⁻11। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो आपको ये किस में मिल जाएगा बेटा, ये एलोंगेशन इन स्टील वायर मिल जाएगा। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? एलोंगेशन इन स्टील वायर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहां से इस स्टील वायर में एलोंगेशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये समथिंग आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻6 आएगी। क्लियर है क्या? कैलकुलेशन है इसके बाद जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स L1 एंड L2 व्हेन 100 न्यूटन एंड 120 न्यूटन टेंशन आर अप्लाइड रेस्पेक्टिवली। इफ 10 L2 इज इक्वल टू 11 L1 देन द नेचुरल लेंथ ऑफ वायर विल बी, ठीक है, 1/x L1, द वैल्यू ऑफ x इज। तो मान लो यार सेम वायर की बात कर रहा है, तो मान लो इसका बल्क मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, y। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ है ना। चलो यार, अच्छा एक बात बताओ, समझना, इसकी नेचुरल लेंथ जो है ना, ठीक है, वो मैंने मान ली कि वो है L0। नेचुरल लेंथ कितनी मान ली, L0। जब मैंने फोर्स 100 लगाया तो 100 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू, स्प्रिंग वाला केस याद करो, F इज इक्वल टू KX, हाँ है ना। तो F इज इक्वल टू K एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है, X यानी कि एलोंगेशन। देखो तो इसकी लेंथ L1, ये एलोंगेट होने के बाद जो टोटल लेंथ हो रही है L1 है। हमें तो फोर्स इज इक्वल टू KX यानी कि सिर्फ एलोंगेशन लिखना है, तो सिर्फ एलोंगेशन कितना हो जाएगा, L1 माइनस L0, क्योंकि L0 उसकी नेचुरल लेंथ थी, टोटल लेंथ L1 है, L1 में से L0 माइनस करूंगा तो उसमें एलोंगेशन आ जाएगा, हाँ है ना। सेकेंड वाले के लिए फोर्स 120 इज इक्वल टू K L2 माइनस L0। बोलो क्या ये समझ में आया क्या, F इज इक्वल टू KX, क्योंकि ये वायर से बिहेव करेगा एज ए स्प्रिंग। ठीक है, ये वाला केस हमने पढ़ा हुआ है, इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 5/6 इज इक्वल टू L1 माइनस L0 अपॉन L2 माइनस L0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5L2, ठीक है, माइनस 5L0 इज इक्वल टू 6L1 माइनस 6L0। इसको इधर लेके जाओ, इस 5L2 माइनस 6L1 इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर 6L0 माइनस 5L0 यानी कि L0 इज इक्वल टू 6L1 माइनस 5L2। हमें L0 यानी कि उसकी जो नेचुरल लेंथ है वो L1 के टर्म्स में चाहिए, यानी कि L2 को हटाना पड़ेगा। L2 को हटाना है तो यहां से देखो L2 इज इक्वल टू लिख सकता हूं 11/10 L1, तो L2 की वैल्यू यहां पे रखता हूं 6L1 माइनस 5, L2 की जगह पे रखता हूं 11/10 L1। 5 2 जा 2 6 जा 12, 12 में से 11 जाएगा यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 1/2 L1। L0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 L0। अच्छा L0 ही तो हमारी नेचुरल लेंथ मैंने मानी थी, L0 ही तो नेचुरल लेंथ मानी थी, वो L1/2 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, हाँ है ना, L1/2 के बराबर आया, L1/2 के बराबर आ गया, तो यहां पे इसकी x की वैल्यू आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन इज, ठीक है, सोप की बात कर रहा है, दो फ्री सरफेस होती है सोप, जब भी आए ना तुरंत दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए कि सोप की फ्री सरफेस कितनी होती है, 2 होती है। द सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन इज 3.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द सोप ओवर 10 to 20 इज, ठीक है, T डेल्टा A, ठीक है, T डेल्टा A, तो T, ठीक है, डेल्टा A
ध्यान से समझना, अंदर वाला 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर वाला 4 पाई स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर, तो 8 पाई आर स्क्वायर 20, तो 20 बटा में 100 का स्क्वायर माइनस 8 पाई आर स्क्वायर यानी कि 10/100 का स्क्वायर। बोलो क्या ये समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना भाई, फटाफट बता दो। अच्छा, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? टी की वैल्यू दे रखी है 3.5 इंटू 10⁻⁻²। टी की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वर्क मिल जाएगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसकी रेडियस को बढ़ाने के लिए। क्लियर? तो इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको वर्क की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 264 इंटू 10⁻⁻4 जूल। क्या ये समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? ठीक है, आसान सवाल है यार। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर स्ट्रेच थ्रू 2 सेंटीमीटर इज 80 जूल। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज, तो अभी बताया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, ये होता है हाफ। देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता था? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता था हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हाँ या ना? ये होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं इधर मल्टीप्लाई किया इंटू वॉल्यूम, क्योंकि हमें पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछा गया, हमें पूछा क्या गया है? द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टील वायर ऑफ लेंथ दिस। इस पूरे वायर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी? तो हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ। अच्छा, स्ट्रेस की जगह पे लिख सकता हूं स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस, तो y इंटू स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम को लिख सकता हूं, वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ। बोलो एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं वॉल्यूम। हाफ y की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? अच्छा, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 80 जूल, 80 जूल इज इक्वल टू हाफ। y की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻11। स्ट्रेन कितना दे रखा है? ठीक है, स्ट्रेस थ्रो 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 0.02/20। 2 सेंटीमीटर को मैंने पहले मीटर में कन्वर्ट किया, तो 0.02/20 ये हो गया डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर इंटू एरिया ए इंटू लेंथ कितनी है भाई? 20। लो, क्या ये समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना भाई? इस इक्वेशन को हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एरिया की, जो कि हमें क्रॉस सेक्शन एरिया ही पूछा गया है वायर का। बात समझ में आई क्या? अच्छा, यहां से जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? mm स्क्वायर में, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm, ठीक है, इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 0.075 and the density this much at a depth 10 centimeter below the free surface. The amount by which the pressure inside the bubble is greater than the atmospheric pressure. तो देखो यार, ये सरफेस है, ठीक है, यहां पे एक बबल है, तो देखो अंदर प्रेशर कितना होगा? P इनसाइड, अंदर प्रेशर होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है P नॉट, तो P नॉट, यहां से यहां जाएंगे तो रो जी एच प्लस अंदर प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है, कितना? 2T/R। तो ये हो गया अंदर, ये हो गया प्रेशर इनसाइड बबल, बबल के अंदर इतना प्रेशर होगा। हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है द अमाउंट बाय विच द प्रेशर इनसाइड बबल इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि अंदर जो प्रेशर ये है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है।
तो ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे कितना ज्यादा है, इससे इतना ज्यादा है अंदर प्रेशर, हाँ है ना। तो P एक्स्ट्रा, अंदर प्रेशर कितना एक्स्ट्रा है एटमॉस्फेरिक से, तो रो जी एच प्लस 2T बाई आर। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 इंटू 10 इंटू हाइट कितना दे रखा है भाई 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू 0.075 अपॉन रेडियस कितनी है भाई 1 mm, तो 1 अपॉन 1000 करूंगा तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 1000। क्या ये बात समझ में आई क्या? अच्छा ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10, 1 की वैल्यू 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1000 मल्टीप्लाई होगा 1000, इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.075, ठीक है, इंटू 2 तो 0.15 तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1000 माइनस ये 150, ठीक है, तो ये 850 के अप्रॉक्स आ जाएगा। किसका कितना आ जाएगा 850 के अप्रॉक्स आ जाएगा। कहीं पे मिस्टेक कर, सॉरी प्लस होगा ना, प्लस होगा ना, तो 1000 प्लस 150, सॉरी 1000 प्लस ऐड होगा ना भाई, सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, 1000 प्लस 150 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1150 यानी कि 1150 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा आएगा भी। क्या ये बात समझ में आई क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने 2023 के जेईई मेंस में पूछे गए सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जेईई मेंस में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने सॉल्व किया है, ठीक है, तो आपको इसको एक बार सॉल्व करके ही जाना है एग्जाम में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।